वो देखता है कि अच्छा यहाँ क्रोम का आइकन है, यहाँ सर्च बार है, और फिर वो अपना दिमाग लगाता है कि माउस को यहाँ ले जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एआई आपके कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके आपके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम और डेली टास्क तैयार कर सकता है, खुद रिपोर्ट बना सकता है, उसे चेक भी कर सकता है और प्रिंट आउट भी निकाल सकता है, लगातार आपके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और वीडियो को एडिट भी कर सकता है, और वो भी तब जब आप कंप्यूटर पर ना बैठे हों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे भरोसेमंद साथी आपका गूगल क्रोम अब खुद फैसले नहीं ले पा रहा है और कोई दूसरा उसको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, और ये सब काम किया है एंथ्रोपिक ने। ये कोई हैकर नहीं है, ना ही कोई वायरस है, ये है क्लॉड, एक ऐसा एआई जो इतना स्मार्ट हो गया है कि आपके कंप्यूटर पर बैठकर ठीक वैसे ही माउस चला सकता है और वैसे ही टाइप कर सकता है जैसे आप और मैं करते हैं। इसे कहते हैं कंप्यूटर यूज एबिलिटी फीचर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एंथ्रोपिक नाम की बला आखिर क्या है और इसने क्रोम के साथ ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपका डेटा सुरक्षित है या नहीं, तो चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भरद्वाज और स्वागत है आपका माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले जानते हैं ये एंथ्रोपिक है क्या, ये कौन है। आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कोका कोला के सामने पेप्सी है, वैसे ही ओपन एआई के सामने एंथ्रोपिक है। और ये एंथ्रोपिक किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि ओपन एआई के ही दो सबसे काबिल लोग, दोनों ही भाई बहन, एक डारियो और एक डेनेलिया, इन्होंने ही सन 2021 में ओपन एआई को छोड़ा। और इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक ऐसा एआई बनाना चाहते थे जो जबरदस्त ताकतवर होने के बजाय सुरक्षित हो। ये चाहते थे कि एआई इंसानों के साथ मिलकर चले, उनके खिलाफ नहीं। इसी सोच से जन्म हुआ क्लॉड का। और ये एआई का वो पढ़ाकू वर्जन था जो बहुत तमीज के साथ बात करता था और कोडिंग में तो जबरदस्त उस्ताद था। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसकी वजह से ये सारा बवाल मचा हुआ है, कंप्यूटर यूज एबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है एआई की कंप्यूटर इस्तेमाल करने की क्षमता या काबिलियत। अभी तक जो आप एआई पे काम कर रहे थे उसे आप काम बताते थे, तब वो काम करता था, लेकिन अब एंथ्रोपिक का ये नया मॉडल अब खुद से कंप्यूटर को चलाएगा। सोचिए, क्लॉड आपकी स्क्रीन के लगातार स्क्रीनशॉट लेता रहता है, वो देखता है कि अच्छा यहाँ क्रोम का आइकन है, यहाँ सर्च बार है, और फिर वो अपना दिमाग लगाता है कि माउस को यहाँ ले जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपने किसी दोस्त को अपनी स्क्रीन शेयर कर दी हो और वो आपके लिए फॉर्म भर रहा है, होटल बुक कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, या फिर आपके लिए कोई प्रोग्राम बना रहा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने क्लॉड ओपस को एक चैलेंज दिया कि क्या तुम गूगल क्रोम में कोई कमजोरी ढूंढ सकते हो। शुरुआत में क्लॉड फेल रहा, लेकिन जैसे एक इंसान बार बार कोशिश करता है, क्लॉड अपनी गलतियों से सीखा और आखिर में उसने एक ऐसा हैकिंग कोड तैयार किया जो क्रोम को कंट्रोल कर सकता था। क्लॉड ने क्रोम के सबसे खास हिस्से V8 इंजन में एक बग ढूंढ निकाला। तो इसका मतलब ये है कि क्रोम सच में हैक हो गया। देखिए, तकनीकी रूप से ये हैकिंग नहीं है, बल्कि इसने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी एआई नहीं कर पाया, और जिस फीचर की वजह से ये कर पाया वो है कंप्यूटर यूज एबिलिटी। क्लॉड अब खुद से गूगल क्रोम ब्राउजर खोलकर कोडिंग की गलती सुधारने लगा हुआ है। अगर आप उसे बोलेंगे क्लॉड मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ, उसे चेक करो, तो वो खुद से क्रोम पर जाकर उसे टेस्ट करेगा, बटन दबाकर देखेगा कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं, और आपके लिए एक वेबसाइट बनाकर तैयार करेगा जो फुली वर्किंग वेबसाइट होगी। अब कह सकते हैं कि ये जो तकनीक है ये आपके लिए एक वरदान के रूप में भी हो सकती है और खतरनाक भी हो सकती है। देखो, वरदान इसलिए क्योंकि आपके घंटों का काम मिनटों में होने लग जाएगा, और खतरा इसलिए क्योंकि अगर आपने इसे परमिशन दे दी तो ये आपके कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप कर सकता है। इसलिए ये अभी बीटा स्टेज में है और उस पर ढेर सारी टेस्टिंग चल रही है। तो आपको याद हो एंड गेम का वो सीन जिसमें टोनी स्टार्क अपने कंप्यूटर से कहता है कि मुझे एक टाइम ट्रेवल मशीन बनानी है, और वो उसको बनाने में लग जाता है। ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिसमें टोनी स्टार्क अपने एआई जर्विस से बोलता है और वो उसको काम करना शुरू कर देता है। खुद ब खुद इंटरनेट पे जाता है, खुद ब खुद रिसर्च करता है, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर रिसर्च करता है, डॉक्यूमेंट भी बनाता है, एआई मॉडल भी बनाता है, 3D डायग्राम भी बनाता है, वायर फ्रेम भी बनाता है, सब कुछ बनाता है। तो ये तकनीक भविष्य में आने तो वाली है, हम इसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन जानकारी लेना इसलिए ज़रूरी है कि पहले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन है, गूगल है, वो इस तकनीक पे पैसा लगा रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े डेवलपर भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप अभी भी कंप्यूटर यूज एबिलिटी को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में बहुत पीछे रह सकते हैं।
तो एक प्रश्न आपके लिए, क्या आप भी अपने कंप्यूटर का कंट्रोल इस एआई को देना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय हाँ या ना या यस या नो के रूप में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी सरल लगी, अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक के साथ में, एक मुश्किल टॉपिक को आसान बनाते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।